हेलो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोविड-19। एक्चुअली ये वही डेल्टा वेरिएंट है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है और जो करंट कंडीशन में 100 से ज़्यादा देशों में पाया गया है। और ये वही वायरस है जिसे मोस्ट ट्रांसमिसिबल यानी कि सबसे ज़्यादा संक्रमित होने वाला वायरस कहा गया है। बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस टॉपिक को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों का मीनिंग पता करना होगा। एक्चुअली कोविड-19 जिसे कि साइंटिफिकली SARS-CoV-2 भी कहा जाता है, एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस एक्चुअली 30,000 बेस पेयर्स का बना होता है। अगर इन बेस पेयर्स में किसी भी प्रकार का चेंज आता है तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। अगर ये म्यूटेशंस 5 से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे वेरिएंट कहा जाता है। एक्चुअली करंट कंडीशन में वर्ल्ड में काफ़ी सारे वेरिएंट्स प्रेजेंट है और इन्हीं वेरिएंट्स में से जो इम्पॉर्टेंट वेरिएंट्स हैं उन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम से कैटेगराइज किया है। एक्चुअली इन वेरिएंट्स को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हें अल्फा बीटा गामा यानी कि ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का नाम दिया गया है। एक्चुअली ये इसलिए किया गया है कि इनके साइंटिफिक नाम्स कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले आता है अल्फा जो कि यूके में ओरिजिनेट हुआ है, उसके बाद आता है बीटा जो कि साउथ अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ है, उसके बाद आता है गामा जो कि ब्राज़ील में ओरिजिनेट हुआ है और फाइनली आता है हमारा अपना डेल्टा वेरिएंट जो कि इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। अब स्पेसिफिकली डेल्टा वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। डेल्टा वेरिएंट एक्चुअली इंडिया में पहली बार अक्टूबर 2020 में पाया गया था। एज वी नो ग्लोबली बहुत सारे वेरिएंट्स प्रेजेंट हैं और इन्हीं वेरिएंट्स में से एक है B.1.617 लीनिएज और इसी लीनिएज का सब लीनिएज आता है B.1.617.2 जिसे कि सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में डेल्टा वेरिएंट भी कहा जाता है। और इसी वेरिएंट को ऑफिशियली 31 मई 2021 में डेल्टा वेरिएंट नाम दिया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब हम देखेंगे क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल रहती हैं एक वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनाने के लिए। तो पहला पॉइंट आता है ट्रांसमिसिबिलिटी का यानी कि संक्रमकता। अगर किसी भी वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी बाकी वेरिएंट से ज़्यादा बढ़ जाती है। पॉइंट है इफेक्टिवनेस ऑफ मेजर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ यानी कि ट्रीटमेंट्स, जो भी ट्रीटमेंट्स करंटली दी जाती है वो नाकामयाब रहे या उनकी कामयाबी कम हो जाए। थर्ड पॉइंट है वैक्सीन एफिकेसी यानी कि वैक्सीन की वायरस के खिलाफ काम करने की क्षमता अगर कम हो जाए तो वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहने के लायक बन जाता है। यही सभी पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टू डिक्लेयर अ वेरिएंट एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। एक्चुअली इंडिया में जो सेकेंड वेव आई थी उसके लिए कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है डेल्टा वेरिएंट को। अब कुछ एविडेंसेस देखते हैं डेल्टा वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी के यानी कि संक्रमकता के। एक्चुअली पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने कुछ एनालिसिस जारी किए थे। उन्हीं एनालिसिस के बेसिस पर उनका ये कहना है कि डेल्टा वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी उनके अल्फा वेरिएंट से भी ज़्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि यूके में जो भी टोटल केसेस है कोविड-19 की उनमें से 61% डेल्टा वेरिएंट की है। और उन्होंने ये भी कहा जहाँ पर डेल्टा वेरिएंट के केसेस बढ़ रहे हैं अल्फा वेरिएंट के केसेस कम हो रहे हैं। अब वैक्सीन एफिकेसी और डेल्टा वेरिएंट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। एक्चुअली रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया गया था लैंसेट नाम के मेडिकल जर्नल में जो कहता है कि फाइजर बायोएनटेक नाम की वैक्सीन 5 गुना कम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ। अब आते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट पे। डेल्टा प्लस एक नया वेरिएंट है SARS-CoV-2 यानी कि कोविड-19 का। एक्चुअली हमारा जो डेल्टा वेरिएंट है ये उसी का एक म्यूटेशन है। एक्चुअली डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस यूरोप में मार्च 2021 में पाया गया था। इंडिया में करंट कंडीशन में टोटल 12 स्टेट्स में डेल्टा प्लस वेरिएंट फैला हुआ है और अभी तक 51 केसेस रजिस्टर्ड हुई है और इन्हीं 51 केसेस में से 4 केसेस है डेथ्स की। इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में पाए गए हैं और उसके बाद आता है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर आता है केरला। एक्चुअली जब कभी कोविड-19 का कोई भी नया वेरिएंट सामने आता है तो हम उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, मोर्टालिटी और ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी श्योरली नहीं कह सकते क्योंकि इस पर स्टडी होना ज़रूरी है और रिसर्च होना ज़रूरी है। एज वी नो डेल्टा प्लस वेरिएंट पे ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, इसकी स्टडीज़ अभी भी चालू है, इसलिए कोई भी साइंटिस्ट और डॉक्टर
श्योरली ये नहीं कहता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 के लैम्बडा वेरिएंट के बारे में, जो अभी काफ़ी चर्चे में है। बेसिकली लैम्बडा वेरिएंट कोई नया वेरिएंट नहीं है। ये एक्चुअली पेरू, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहाँ पे अगस्त 2020 में ही पाया गया था। और पेरू में जो कि 80% केसेस है कोविड-19 के, वो लैम्बडा वेरिएंट की वजह से ही है। एक्चुअली करंट कंडीशन में वर्ल्ड में टोटल 25 कंट्रीज में लैम्बडा वेरिएंट प्रेजेंट है और इसमें से ज़्यादातर कंट्रीज साउथ अमेरिका को बिलोंग करती है और इंडिया में अभी तक इस वायरस की कोई भी केसेस पाई नहीं गई है। एक्चुअली लैम्बडा वेरिएंट चर्चे में इसलिए आया क्योंकि रिसेंटली 14 जून 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लैम्बडा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर। सो इंडिया और लैम्बडा वेरिएंट के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो एज सच इंडिया को डायरेक्टली कोई भी थ्रेट नहीं है लैम्बडा वेरिएंट से, क्योंकि एशिया में एज सच सिर्फ इजराइल एक ऐसी कंट्री है जहां पर लैम्बडा वेरिएंट पाया गया है। लेकिन इनडायरेक्टली देखें तो जो कि यूरोपियन कंट्रीज है, जर्मनी, यूके, फ्रांस और इटली, जहां से इंडिया को आना जाना काफ़ी चलता है, वहां पर लैम्बडा वेरिएंट पाया गया है और यही एक वे रह सकता है लैम्बडा वेरिएंट का इंडिया में आने का। जो चीज़ हमने डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में कही, वही चीज़ लैम्बडा वेरिएंट के बारे में भी है कि इसके बारे में किसी भी श्योरिटी और कन्फर्मिटी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सो दैट वॉज इट अबाउट डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट और लैम्बडा वेरिएंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपकी जो भी सजेशंस है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। तो अब अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक जय हिंद।